बड़ी हौसला दे रहा था। चलो यार, मैंने कहा मेरे बच्चे बन जाएंगे तो आने वाले दिनों में हमारा यहाँ का भी कुछ ना कुछ क्षेत्र में उन्नति के मान रहे हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रही कि इस तरीके से व्यवस्था है, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मतलब होगा क्या अब क्या आगे क्या बस। ये तो अब आप तो भली बात जानते थे, इस तरीके का व्यवहार नहीं था, इस तरह का परिचय नहीं था उसका, जो कि मैं कहता कोई याद बिल्कुल नहीं था, नशा बिल्कुल नहीं था, बहुत ही व्यवहार कुशल लड़का था। रात दिन पढ़ने पे जो है लगा रहता था। लाइब्रेरी जाता था, सिर्फ लाइब्रेरी जाना और नाम किसी बता हर्षपाल सिंह, हर्षपाल सिंह, राजपाल सिंह। मैं इस समय ग्राम हंसोड़ी के जटाखील एक तोंक है, वहाँ रखा हूँ। ये राजपाल जी हैं। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो जिस बच्चे को हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं, हर्षपाल नाम है, ये बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ। उससे पहले ये बच्चा 2-3 परीक्षाएं दे चुका था, और इससे पहले जो पटवारी परीक्षा और कौन सी परीक्षा बताई आपने, वीडियो की, ये भी जो पेपर अभी जो परीक्षा थी ना, जिसके बाद इससे पहले जो परीक्षाएं थी, वो भी लीक हुई थी, भर्ती परीक्षा, वो भी पेपर दे चुका था, लेकिन वो भी पेपर लीक हुए। अब ये नीट की परीक्षा लीक होने के बाद इस बच्चे ने जो हौसला था, हिम्मत था, वो खो दिया। माँ बाप बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से बच्चे को देहरादून कोचिंग में भेजा था, और 2-3 परीक्षाएं देने के बाद जब पेपर लीक हो गया और बच्चा हिम्मत खो बैठा, अंत में जब नीट की परीक्षा भी लीक हुई, तो बच्चे को ये लगा कि जब ऐसी परीक्षाएं जो कि केंद्रीय स्तर पर आयोजित की जाती हैं, वो भी लीक हो रही हैं, तो ऐसे में इस बच्चे ने हिम्मत खो दी और आज वो हमारे बीच नहीं रहा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ सरकार प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मना रही है, और दूसरी तरफ इस प्रकार के हतोत्साहित होकर लाखों बच्चे हतोत्साहित हो रहे हैं और जीवन खो रहे हैं, जिंदगियां खो रहे हैं। ये आधुनिक भारत है, ये जो इस दौर का भारत है, ये इसकी तस्वीर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इससे कुछ सबक ले और ऐसे लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए कुछ आगे आए।